Hello students, good afternoon. Myself Priya Thakkar. Today standard 7 subject grammar. Today we learn chapter number 21 direct and indirect speech. So last video में हमने देखा चैप्टर नंबर 19, 20 एंड 19 चैप्टर हमारा हो चुका और अब हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. यू ऑल नो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में आप लोग पहले 6th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, है ना. तो उस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के चैप्टर में हम आज थोड़े डिटेल में जाएंगे. इन दिस चैप्टर you will learn about direct and indirect speech. You will also learn to convert direct speech to the indirect speech and vice versa. That means डायरेक्ट का इनडायरेक्ट करना है आपको एंड इनडायरेक्ट का डायरेक्ट करना है. तो रीड दिस सेंटेंसेस. नीतीश said I enjoy going to school. Meeta said I go to out with my friends on Sunday. These sentences report the exact words of the speakers. This is called direct speech. मतलब ये जो है वो एग्जैक्ट वर्ड है जो बताए जा रहे हैं किसके द्वारा किसको, तो वो एग्जैक्ट है, बराबर. तो वो क्या है, डायरेक्ट स्पीच है. द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर प्लेस्ड विदिन इन्वर्टेड कॉमास. The actual words of the speaker begin with a capital letter. The actual words of the speaker are separated from the reporting verb said in the two sentences above by a comma. बराबर. तो यहाँ पे जो एक्चुअल वर्ड्स दिए जाते हैं स्पीकर मतलब बोलने वाला व्यक्ति, तो जो उसके द्वारा बोले जाते वर्ड्स हैं तो वो है डायरेक्ट स्पीच. उसमें डायरेक्ट आता है मतलब बता रहे हैं कि क्या है, सामने वाले को एग्जैक्टली बता रहे हैं, बराबर. ये किसी के द्वारा किसी को बताया जाता नहीं है, बराबर, डायरेक्ट ही बताया जाता है. अब चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. तो रीड दिस सेंटेंसेस रिपोर्टेड विदाउट यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर. तब यहाँ पे देखो, नीतीश said that he enjoyed going to school. बराबर. तो नीतीश said that, अब ऐसा बोल रहे हैं कि नीतीश बता रहा है कि he enjoyed going to school. उसको स्कूल जाना पसंद है, बराबर, स्कूल जाना पसंद किया उसने. अब यहाँ पे देखो, मीता said that she went out with her friends on Sunday. मीता ने बताया कि उसको उसके फ्रेंड के साथ संडे जाना मतलब गई थी, जाना पसंद भी है और गई थी. आ रहा है समझ में. तो दिस टू सेंटेंसेस आर इन इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच दैट मीन्स क्या, कि जो डायरेक्ट नहीं है, किसी के द्वारा किसी को बताया गया है, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच, बराबर. रूल्स ऑफ कन्वर्जेशन. अब यहाँ पे रूल्स बताए गए आपको कन्वर्जेशन के. सबसे पहला रूल है वी डू नॉट यूज़ द इन्वर्टेड कॉमास इन इनडायरेक्ट स्पीच. तो सेकेंड वन है वी जनरली यूज़ द कंजक्शन दैट टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच, राइट. तो there is a change of tense in reporting the exact words of the speaker when the reporting verb is in the past tense but the tense of the reporting verb remains unchanged. That means रूल्स कौन कौन से कन्वर्जेशन के. कन्वर्जेशन दैट मीन्स क्या, कि जो बात हुई है और उसको इनडायरेक्ट में बतानी है, तो वी डू नॉट यूज़ द इन्वर्टेड कॉमा. तब हम इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करते नहीं है. सेकेंड थिंग कौन सी है, तो वी जनरली यूज़ द कंजक्शन दैट. किसी चीज़ में सेंटेंस में हम कंजक्शन दैट यूज़ करेंगे. देयर इज़ अ चेंज ऑफ टेंस इज़ रिपोर्टिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर. कुछ चेंजेस आएंगे
जो एग्जिट स्पीकर जो बोल रहा है उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, बराबर। पर्सनल प्रोनाउंस, पोसेसिव एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड द प्लेस ऑल्सो अंडरगो चेंजेस व्हेन वी चेंज डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। कुछ कुछ पर्सनल प्रोनाउन में, पोसेसिव एडजेक्टिव में कुछ कुछ चेंजेस आएंगे। नाउ लेट्स सी द कॉलम। यहाँ पे आपको एक कॉलम दिया गया है कि डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच का, राइट। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या क्या चेंजेस होगा? डायरेक्ट में है सेड, SAID से, तो इनडायरेक्ट में क्या बन जाएगा? SAID सेड दैट, राइट। फिर डायरेक्ट स्पीच में रहेगा सेड टू, तो इनडायरेक्ट में बनेगा टोल्ड द पर्सन दैट, राइट। फिर डायरेक्ट में बनेगा सेज, तो सेज दैट, सेज टू, तो टेल्स द पर्सन दैट, राइट। ये जो चेंजेस है वो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में करने होते हैं। अदर कॉलम इज ऑल्सो गिवन टेंस, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो टेंस के अकॉर्डिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फ़र्क होता है? तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप देख सकते हो कि डायरेक्ट स्पीच में डेजी सेड आई लाइक टोमेटो सैंडविचेस, बराबर, ये डायरेक्ट स्पीच है। अब इनडायरेक्ट स्पीच में देखो तो डेजी सेड दैट, कॉमा निकल गया, कंजक्शन दैट ऐड हुआ, आफ्टर दैट शी लाइक्ड टोमेटो सैंडविचेस। तो यहाँ पे ऐसा है कि डेजी कहती है कि उसको, डेजी बोली कि उसको टोमेटो सैंडविचेस पसंद है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट में हमने क्या किया? डेजी ने कहा कि उसको टोमेटो सैंडविचेस पसंद है, बराबर। द सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब इज चेंज टू द सिंपल पास्ट टेंस। द पर्सनल प्रोनाउन आई इज चेंज शी। यहाँ पे सिर्फ आई का शी किया, लाइक का लाइक्ड किया, राइट। ये था हमारा सिंपल प्रेजेंट। नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मदर सेड आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर। देन हियर मदर सेड दैट शी, अब ही मदर का शी बन गया, शी, आई एम का बन जाएगा वॉज, तो मदर शी वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज चेंज्ड टू द पास्ट कंटिन्यूअस चेंज। द पर्सनल प्रोनाउन आई इज चेंज शी। अगेन वही है। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट, बराबर। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट की बारी आई। तो प्रेजेंट परफेक्ट में शीला सेड आई हैव रिटन द कंपोजिशन। सो यहाँ पे शीला सेड दैट शी हैड रिटन द कंपोजिशन। अगेन शी हैड बना, हैव का हैड बन गया एंड आई का शी। द प्रेजेंट परफेक्ट शी इज चेंज टू द पास्ट परफेक्ट, आई इज चेंज टू शी। अगेन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए वरुण सेड आई हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस मंडे। तो वरुण का यहाँ पे वरुण सेड दैट ही हैड बीन ट्रैवलिंग सिंस मंडे, राइट। अब पहले तो वरुण ने ऐसा बोला कि आई हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस मंडे, पर हमें ऐसा बताना है कि वरुण ऐसा कह रहा था, तो हम क्या बोलेंगे? वरुण सेड दैट ही हैड बीन ट्रैवलिंग सिंस मंडे, बराबर। तो ये जो है कन्वर्जेशन है, सिंपल पास्ट हो गया और सिंपल प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया एंड प्रेजेंट परफेक्ट। नाउ टर्न आया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। उसके लिए वरुण सेड आई हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस मंडे, देन ये हमारा हो गया। आगे सिंपल पास्ट, पास्ट की बारी आई। तो पास्ट में
सॉरी मोहित सेड आई सेंड द ईमेल टू अंकल कुणाल। बराबर, मोहित ने बोला कि मैं ईमेल सेंड कुणाल को करा है मैंने। तो मोहित सेड दैट ही हैड सेंड द ईमेल टू अंकल कुणाल। द सिंपल पास्ट बिकम्स द पास्ट परफेक्ट, आई इज चेंज टू ही। आई की जगह बन जाएगा ही, राइट। नाउ पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस, द टीचर सेड आई वॉज टीचिंग photosynthesis at noon। Then conversation में आएगा the teacher said that she had been teaching photosynthesis at noon। अब now I का बन जाएगा she, was का बन जाएगा had, and been लगाना है क्योंकि continuous tense है इसलिए, right। तो the past continuous is changed to the past perfect continuous, I changed to she। Now in the past perfect, simple past देखा हमने, अब past perfect की बारी आई। past perfect में विक्रम said I had watered the plants in the morning। विक्रम ने बोला कि मैंने पानी सुबह पिला दिया है, राइट। पर वो हम आगे देखेंगे तो विक्रम said that he had watered the plants in the morning, right। तो that सिर्फ ऐड किया यहाँ पे, बाकी सेम। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो करिश्मा सेड आई हैड बीन लिसनिंग टू द स्टोरी, एंड करिश्मा सेड दैट शी हैड बीन लिसनिंग टू द स्टोरी। नाउ करिश्मा सेड, यहाँ पे सेड के साथ दैट हुआ, आई की जगह शी, had as it is, been listening had as it is। There is no change to tense in the past perfect continuous, I is changed to she। जहाँ जहाँ I की बात होती है तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो उसकी जगह क्या हो जाता है, वो बोल रहा है ना। तो I की जगह he she हम चेंज करते हैं। और अगेन I के साथ जो am होता है तो had होता है तो वही ठीक है, लेकिन am होता है तो was बन जाता है। लास्ट फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में अजय सेड वी विल डू द वर्क हैप्पीली। अजय सेड वी विल डू द वर्क हैप्पीली। सो अजय सेड दैट दे वुड, वी का हो जाएगा दे, विल वुड डू द वर्क हैप्पीली। विल चेंज टू वुड, द पर्सनल प्रोनाउन वी इज चेंज टू दे। विल इन डायरेक्ट स्पीच changes to would in direct speech, may changes to might, can changes to could, and must changes to had to। ought to and used to do not change in direct speech। ये भी आपको याद रखना है कि डायरेक्ट स्पीच में जब आप लिखते हो तब ought to and used to उसको कोई भी चेंजेस करने नहीं है। now one note is given here, if the quoted speech expresses a condition that still exists at the time of speaking, the tense of the reported speech remains unchanged in direct speech। Direct speech, the teacher said the earth revolves around the sun। तो the teacher said that the earth revolves around the sun। इसमें क्या बताया कि जो ऐसे स्टेटमेंट है जो रियलिटी है, मतलब हमारे रियल मॉन्यूमेंट्स है, इसके लिए कोई सेंटेंस बोला जाता है, बराबर। तो उसको सिर्फ दैट लगा के वही के वही सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, राइट। नाउ एक्सरसाइज, चेंज दिस सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। श्रेया सेड आई वॉच्ड एन interesting program last evening। Shreya said that she had watched an interesting program the previous evening। बराबर, आगे की इवनिंग मतलब आगे की शाम को जो प्रोग्राम हुआ,
मतलब उसकी बात कर रहे हैं कि मैंने वो देखा। इंटरेस्टिंग मतलब इंटरेस्ट से। गरिमा सेड माई बेस्ट फ्रेंड इज़ विनीता। नाउ गरिमा सेड दैट हर बेस्ट फ्रेंड इज़ विनीता, राइट। थर्ड नंबर, द ओल्ड मैन सेड पेशेंस brings its own rewards. So the old man said that patience brings its own rewards. यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा, डायरेक्ट उनको दैट लेके आपको कंटिन्यू करना है सेंटेंस को। द डॉक्टर सेड नोबडी कैन रिकवर विदाउट टेकिंग मेडिसिन। द डॉक्टर सेड दैट, बराबर, सेड दैट के बाद टोटली सेम टू सेम, नोबडी कुड रिकवर विदाउट टेकिंग मेडिसिन। Mother said the gardener has taken excellent care of the beds. So that mother said that the gardener had taken excellent care of flower beds. Right? Now, sixth number. The shopkeeper said, I will open the shop as soon as possible. The shopkeeper said that he would open the shop as soon as possible. The passengers say, we have waited long enough for the train to arrive. The passengers said that they had waited long enough for the train to arrive. Last sentence, 8 number. The pilot said we have to be careful during winter. The pilot said that they had to be careful during winter. अब यहाँ पे we का हुआ they, बराबर। बाकी ये जो सब चेंजेस होते हैं ना, यहाँ पे कोई चेंजेस हमने नहीं किए, क्योंकि ये जो परफेक्ट सेंटेंस है जो हम स्लोगन की जगह यूज़ करते हैं उसको सिर्फ दैट लिख के हम पूरा कंप्लीट कर देते हैं, राइट। बाकी यहाँ पे चेंजेस हमने किया कि द पायलट सेड वी हैव, तो वी की जगह दे। और यहाँ गरिमा सेड माई बेस्ट फ्रेंड इज़ विनीता, तो गरिमा सेड दैट माई की जगह हर। अंडरस्टैंड? तो ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हुई। एंड बी एक्सरसाइज हुई ही, चेंज दिस सेंटेंसेस फ्रॉम इनडायरेक्ट स्पीच टू डायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे आपको जो भी दिए गए हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में ही देखने वाले हैं ये एक्सरसाइज, बट आपको ये पेंसिल से एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। आप लोग क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे इन द होमवर्क में, आप होमवर्क करोगे एंड मैं आपको आगे एक्सरसाइज कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब आप उसको सॉल्व करोगे कि हमारा राइट है कि रॉन्ग। आपको एग्जाम्पल ऐसे लेना है, द गर्ल्स सेड दैट they were tired of watching television. Change the sentences from indirect से direct। अब देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया हुआ है said that, तो हमको डायरेक्ट करना है। तो the girls said, that निकल जाएगा, they की जगह the girls की जगह they, तो we हो जाएगा, we were की जगह are, past tense निकल जाएगा, are tired of watching television। तो आपको ऐसे एग्जाम्पल से कंप्लीट करना है आगे वाली एक्सरसाइज। हमने आज इनडायरेक्ट स्पीच देखा, इनडायरेक्ट स्पीच का फॉर्मूला देखा कि कैसे हम इनडायरेक्ट से डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट को देखेंगे, रूल्स देखे कन्वर्जेशन के। एंड ये कॉलम देखा, ये कॉलम था जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि सेड, तो सेड दैट, सेड टू, टोल्ड दैट, सेज, सेज दैट, सेज टू, टेल्स, टेल्स दैट। एंड आगे ये कॉलम जो आपको टेंसेस के अकॉर्डिंग याद रखना है। तो आपका होमवर्क है कि आपको ये कॉलम 2 टाइम रीड करना है। जब ये कॉलम आप 2 टाइम रीड करोगे तो ही आपको एक्सरसाइज ये परफेक्टली आएगी। कहाँ कौन से टेंस का यूज़ करना है, कैसे करना है, आपको परफेक्टली आएगा। तो यहाँ हमारा वीडियो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आगे की ये एक्सरसाइज में सॉल्व कराऊंगी। जो आपकी लिखी हुई होगी वो आपको चेक करनी है कि आपने राइट लिखी है कि रॉन्ग, बराबर। तो यहाँ पे जितने भी सेंटेंस है, आई थिंक यहाँ पे 8 सेंटेंस, हाँ
8 सेंटेंस। 8 सेंटेंस आपको होमवर्क में दे रही हूँ। होमवर्क है आपका पेंसिल से राइट करो, कुछ करेक्शन है तो नेक्स्ट वीडियो में करेक्ट करो। और ये जो है कॉलम, इसको 2 टाइम रीड करना है, बराबर। रीडिंग मस्ट, तो ही आपको समझ में आएगा। ओके देन बाय।